सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 11 फरवरी तक हुआ केस लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को होगी सुनवाई। आज केस की लिस्टिंग होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट से 10,709 केस कब तक क्लियर होगी? जीत किसकी होगी? क्वालिफाई वर्सेस संविदा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं 10,709 केस के बारे में। आप लोग के द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था सारे के सारे सवाल हम स्क्रीन पर ही लिख दिए हैं और एक एक करके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और जो केस लिस्ट जारी हुई है तो केस लिस्ट हम आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं। जब बीटीएससी एएनएम 10,709 के केस लिस्ट क्यों नहीं जारी हुई, सबसे पहले तो यहां आप देख लीजिए दोस्तों, जो भी सुनवाई होती है यहां पर देख लीजिए, आपको केस लिस्ट यहां पर दिख जाएगा। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर देखिए 11 तारीख वाला में देखेंगे तो हम लोग के केस की लिस्ट की जो है जारी नहीं हुई है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे डाउनलोड हो जाएगा। ये सारे के सारे आपको डाउनलोड हो जाएगा, देख लीजिए, समझे। और यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहेंगे कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, केस नंबर आप डालिएगा, समझे। कैसे डालना है देख लीजिए, 22,730 ये आपको है। देखिए कहीं है, कहीं मिला नहीं मिला, क्योंकि हम लोग की केस की लिस्टिंग नहीं हुई है। फाइनल 22,730 है, कहीं नहीं है, देख लीजिए। तो क्या पॉसिबल है जो 11 तारीख हम लोग के केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी? ये समझ में आ गया आपको? केस लिस्ट जारी हो गई। बार बार स्टूडेंट कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप पर तो बहुत सारा मैसेज किया गया है सर 11 तारीख हम लोग के केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या सर आज केस की लिस्टिंग होगी या नहीं? तो देख लिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर हम आपको दिखा दिए जो इसमें देख लीजिए हम लोग की केस की लिस्टिंग नहीं हुई है, केस लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा चीज हम आपको दिखाते हैं। ये तो देख लिए जो 20 फरवरी तक केस लिस्ट आपको आ चुकी है और हम लोग की केस की जो है केस लिस्ट नहीं आई है। अब बात करते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं 22,723। देखिए अभी सबका स्थिति यही है, सब लोग यही चाह रहे हैं जल्द से जल्द ये केस से हमें राहत मिले, छुटकारा मिले। सब लोग परेशान हैं, सभी लोग। देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, इसको देखिए ध्यान से। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, क्योंकि आज तो शनिवार है, आज तो केस की लिस्टिंग होनी चाहिए शाम तक और उम्मीद है जो शाम तक केस की लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आज नहीं होगी तो सोमवार को हो जाएगी, क्योंकि हम लोग की केस की मंगलवार की सुनवाई है। तो ये जो हम आपको बार बार एक ही चीज बता रहे हैं और बार बार हम आपको एक ही चीज दर्शा रहे हैं, जो ये इनकम्प्लीटेड जो मैटर लिखा हुआ है, हो सकता है इसके कारण आज केस की लिस्टिंग नहीं भी हो सकती है। ध्यान से समझ लीजिए और बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपको इनकम्प्लीटेड जो मैटर लिखा हुआ है, आइए जो है, तो ये जब तक क्लियर नहीं होगी हो सकता है आपको केस की लिस्टिंग नहीं भी हो सकती है आज, और हो सकता है 11 तारीख की सुनवाई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है 11 तारीख की इसी ये इनकम्प्लीटेड मैटर को ही सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके बाद फिर नया डेट मिलेगी, उस डेट में हो सकता है आपको सुनवाई होगी। और बच्चे परेशान हैं, सर आज केस की लिस्टिंग होगी या नहीं होगी सर, क्या सर हम लोग की केस की सुनवाई 11 तारीख को होगी या नहीं होगी? देखिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है इसलिए क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ये इनकम्प्लीटेड मैटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट नहीं है। तो फर्स्ट राउंड में ये इनकम्प्लीटेड मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा और सेकेंड राउंड में सुनवाई हो जाएगी। नहीं, हजारों केस वहां पे रहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए एक दिन में यही आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर दूसरा दिन सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट में क्या होता था, ये इनकम्प्लीटेड मैटर आता है तो ये फर्स्ट राउंड में ये इनकम्प्लीटेड मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता था और सेकेंड राउंड में सुनवाई हो जाती थी हम लोग को केस की।
बट यहाँ पर ऐसा नहीं होती है। अब देखना ये है कि आज शाम तक केस की लिस्टिंग होती है या नहीं होती है। समझ में आ गया? बस यही थोड़ा सा मैटर है, ये मैटर क्लियर हो जाता तो फाइनल आपको जो है 11 तारीख की सुनवाई हो जाती। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लीजिए। वैसे भी आज 8 फरवरी हो चुकी है, 11 फरवरी की सुनवाई है, आज शनिवार है। सभी केस की जो है लिस्टिंग आज ही होती है, तो मंडे टू सैटरडे सुनवाई होती है। अब देखिए हम लोग भी केस की लिस्टिंग होती है या नहीं होती है, ये तो शाम तक आपको पता ही चल जाएगी। तो इसमें समझ में आ गया, हम हर एक चीज बता दिए। दूसरी बात, आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे, देखिए आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट से 10,709 केस कब तक क्लियर होगी, ये हम आपको बता दिए। अगर 11 को सुनवाई होगी तो मार्च लास्ट जाते जाते आपको केस की फाइनल जजमेंट मिल जाएगी। उसके बाद अगला है जीत किसकी होगी, क्वालिफाई वर्सेस संविदा। देखिए इस पर तो हम ऑलरेडी हर एक चीज हम आपको बताए हैं। देखिए कोर्ट कचहरी में संवैधानिक तौर पर आपको जो है सुनवाई होती है केस को, और संवैधानिक तौर पर ही निर्णय सुनाया जाता है। इसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट देखिए बहुत सारे केस में आपको बताया है जो बीच में नियमावली को चेंज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब देखेंगे जो पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच में किस आधार पर जीत दिया गया है, हर एक चीज देखा जाएगा। केस को रिजर्व क्यों रखा जाता है, हर चीज सुनने के बाद। जैसे यहाँ पर 4 पार्टी है तो चारों पार्टी को सुनने के बाद केस को रिजर्व क्यों रखा जाता है, उसके बाद उस पर विश्लेषण किया जाता है, हर चीज किया जाता है। जज साहब के जो है बेंच बैठता है और उसको विश्लेषण करके उसके बाद आपको जो है फाइनल निर्णय लिया जाता है और उसके बाद आपको जजमेंट दिया जाता है। तो नहीं हम जज है नहीं आप जज है, फैसला सुनाने वाले हम कौन होते आप कौन होते। बट यहाँ पर यह बात है जो संवैधानिक तौर पर देखा जाए जो बीच में आप नियमावली को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सिंगल बेंच डबल बेंच में आपको जीत मिली, वैसा ही आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिलेगी, क्योंकि नियमावली को आप चेंज नहीं कर सकते बीच में। और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केस में अभी आपको फैसला भी दी है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं जो पुराने नियमावली यानी 2018 के नियमावली पर ही सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलेगी। इस आधार पर हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम जज है आपको फैसला सुना दिए। समझे? ये तो आपको भी पता होना चाहिए जो कोर्ट कचहरी में संवैधानिक ही निर्णय होती है, नहीं आपके कहने पर नहीं मेरे कहने पर। इसीलिए हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं जो संवैधानिक जो निर्णय होगी वो 2018 के नियमावली पर होगी। क्योंकि हर एक केस को आप उठाइए जो सिंगल मैच डबल मैच में जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस जीता गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे निर्णय दिए हैं जो बीच में नियमावली चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी सीटेट वाले देख लीजिए, राजस्थान वाला जो मामला था वो देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे मामला है, इसके आधार पर हम आपको बताते हैं ये केस 2018 के नियमावली पर क्लियर होगी। ये आप लोग को घबराने की आवश्यकता है नहीं आपको परेशान होना है। ठीक है, अब रही केस आज लिस्टिंग होगी या नहीं होगी वो तो शाम तक पता चल जाएगा। 11 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी वो भी हम आपको बता दिए, क्योंकि पहली मैटर तो इनकम्प्लीटेड है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। जब पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगी, पेपर वर्क का काम पूरा हो जाएगा, तभी तो सुनवाई होगी। वैसे कैसे सुनवाई हो जाएगी, तो हम आपको पूरी जानकारी बता दिए। आई होप कि आपके मन में जो भी डाउट था एनएम केस को लेके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास किए। चलिए अब हम क्लास को लेके थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सारे के सारे न्यू वैकेंसी आ रही है, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। पढ़ना तो पड़ेगा, समझे, पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए कुछ मेरे पास बैचेज चल रही है। पहला उड़ान बैच है, दूसरा आपको संगम बैच है, तीसरा आपको सफलता बैच है। उड़ान बैच में आयुष चिकित्सक की क्लास होती है, के साथ ही CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के साथ साथ आपको नेत्र सहायक, ये सभी क्लास होती है। ठीक है, संगम बैच ये तो GNM स्पेशल बैच हो गया आपको। के साथ साथ अभी नया बहाली आई है किट संग्रहकर्ता, किट संग्रहकर्ता की बहाली आई है, इसका तैयारी करवाते हैं।
ये आपको हो गया सफलता बैच, जिसमें आपको एएनएम, ट्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे और ओटी की क्लास होती है। ये आपको 12 बजे दिन में लाइव क्लास होती है। ठीक है, और रात में आपको 9:30 बजे ये भी लाइव क्लास, मतलब जो भी मेरा क्लास आपको मिलेगी सारे के सारे लाइव क्लास मिलेगी, ताकि प्रश्न पूछने की आजादी है। कोई भी डाउट है उसी समय आप पूछ डालिए। 499 में मिल रही है, कोई भी बैच आप लेंगे 499 में। 8051305735 ये पे आपको गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना है। गूगल पे या पेटीएम से आपको पेमेंट करना है। ठीक है, गूगल पे या पेटीएम के अलावा दूसरा कोई वॉलेट चलाते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हाय हेलो लिख के भेज दीजिए, हम स्कैनर भेज देंगे, आप उस पर पेमेंट कर लेंगे। क्लास ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सारे के सारे वैकेंसी आ रही है। बीटीएससी के पास टोटल 22 विज्ञापन मिला है। 22 विज्ञापन में एक विज्ञापन आपको आ गया है किट संग्रहकर्ता, और भी विज्ञापन आपको फिर से देखने को मिलेगी। शनिवार हो सकता है मंडे को आपको ट्रेसर का देखने को मिले, लैब टेक्नीशियन का देखने को मिले, बहाली मानी, यानी ये फरवरी महीना में 22 के 22 विज्ञापन जारी हो जाएगी। 22 के विज्ञापन आपको जारी इसी फरवरी महीना में हो जाएगी। इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको एक सीट लेनी है, अगर इस बार आपको जॉब लेनी है तो क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हम यही बताएंगे। बाकी आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, समझदार पर्सन के लिए इशारा काफी है, तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं। सभी स्टूडेंट एनएम केस से आपके मन में जो भी डाउट था सारे डाउट क्लियर किए, न्यू क्लास बता दिए हैं, सारे वैकेंसी आ रही है, इसलिए पढ़िए। तो आपके मन में जो भी डाउट था सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, क्लास ले लीजिए। नहीं लेंगे तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ तो हजारों स्टूडेंट पर डे जुड़ते हैं। तो पूरी जानकारी बता दिए। मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं लिए सारे के सारे स्टूडेंट क्लास ले लेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।